हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं नूरी नगर में। मुंबई पब्लिक स्कूल मेरे बाजू में है, वार्ड नंबर 12। और इसके पहले हमने न्यू आज़ाद नगर का, शांति नगर का, कई सारे इस एरिया का हम लोगों ने वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाया था कि यहाँ पर कंडीशन क्या है कि लोगों को ना यहाँ पर तकलीफ इतनी ज़्यादा है कि घर के बाजू में जो गटर है, गटर तो नहीं उसको नाली बोलेंगे, और सीढ़ियाँ जो बनी हुई है वो जैसे तैसे बनी हुई है। लोगों को इतनी तकलीफ है यहाँ पर, मगर कोई भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन बिल्कुल सर पर है, मगर फिर भी इस एरिया में लोग ध्यान देने को तैयार नहीं है। शायद उसकी दो वजह हो सकती है, या तो वो लोग काम करना नहीं चाहते, या उनको पता है कि जब वक्त आएगा तो नोट के बदले वोट लिए जाएंगे। इस तरीके से काम होता है। लेकिन आम जनता की जो प्रॉब्लम्स है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आज इस एरिया में मैं सर्वे करने के लिए आया हूँ। ये मुंबई पब्लिक स्कूल वार्ड नंबर 12 के ठीक बाजू से जो रास्ता अंदर की तरफ जाता है, आप देखो कंडीशन क्या है। स्टार्टिंग में ही आपको प्रॉब्लम दिख जाएगा। वजह यह है कि यहाँ पर आसपास में कोई भी प्रॉपर गटर नहीं है। इस तरफ देखो, आप यहाँ पर दिखाइए, आप ये गटर की कंडीशन देखिए। छोटे छोटे बच्चे देखिए यहाँ पर खेल रहे हैं, और गटर की कंडीशन इतनी ख़राब है क्योंकि गटर यहाँ पर है ही नहीं। गटर के नाम पर लोगों को नालियाँ दी गई हैं। नालियाँ क्या बोलेंगे, गालियाँ दी गई हैं। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये लोगों को दी जा रही है, ये सर्विसेज दी जा रही हैं वोट के बदले में। जबकि वोट के बदले में ऐसा होना चाहिए कि जो नगर पालिका है या जो नगर सेवक बनकर आता है, वो उनको चाहिए कि वो अपने एरिया के, अपने वार्ड के लोगों की जो भी मूलभूत सुविधा है उनको प्रोवाइड करे। अभी ये देख लो, ये रास्ता ऐसा है कि लोग यहाँ पर कैसे आते जाते होंगे। सामने मस्जिद है, मस्जिद में लोग कैसे आएंगे जाएंगे। अब यहाँ के कुछ लोग हैं जो हमसे बातचीत करना चाहते हैं। और यहाँ पर तकलीफ ये चीज़ की है कि पानी के लिए इतनी तकलीफ, इतनी दिक्कत है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। एक मस्जिद का वार्ड पानी कौन, पीने का पानी जो नल का पानी आता है, ओके, पीने के लिए पानी की इतनी तकलीफ है यहाँ पर कि रात में 2-2, 3-3 बज जाते हैं। हमारी माँ बहन अगर पानी नहीं मिलता है तो रोड के ऊपर जाना पड़ता है। तो हमारी माँ बहन रोड के ऊपर अगर जाएंगे तो कैसा चलेगा। दूसरी बात, ये गंदगी, ये तो मैं देख रहा हूँ पूरा एकदम रोड पे पूरा गंदगी है। मस्जिद के नमाजी लोग आते जाते हैं, सब पेशाब का गंदा पानी, सब देखो, सब छींटा उड़ता है। ये तो घरों से जो निकल रहा है वही है, क्योंकि गटर में देख रहा हूँ गटर नहीं है, गटर है नहीं। और गटर का साधन होने की वजह से यहाँ पे पानी जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। गटर नहीं बनाई गई नहीं है, और गटर अभी अगर है तो पानी जाने के लिए रास्ता नहीं है। मेन बात, यहाँ बहुत दिक्कत है, बहुत तकलीफ है। और छोड़ो, ये तो कभी भी इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन जो तकलीफ है भाई, मैं आपको बताता हूँ, पानी की, पीने के पानी की रात में 2-2, 3-3 बजे तक नंबर लगता है। देखो यहाँ पे कम से कम 100 से 150 घर है, 100 से 150 घर है जो बारी बारी से नंबर भरते हैं। दिन में वो साइड के लोग भरते हैं। 150 घर कैसे पॉसिबल है? एक लाइन के अंदर कैसे सबका भरेगा? नहीं, मेरी बात सुनो ना, आप लाइन से बारी बारी दिन भर में से 24 घंटे एक नल आया है मस्जिद में। अच्छा, वो मस्जिद के नल से सब पानी भरते हैं, तो सब बारी बारी से भरते हैं। और दिन में वो साइड के लोग भरते हैं, रात में ये साइड के भरते हैं। अच्छा, तो रात को 1-1, 2-2, 3-3 बज जाता है। वो हिसाब से लोग जागते हैं। हम लोग पानी की ज़्यादा तकलीफ होती है। काम में, कंपनी में जाने वाले यहाँ तो रात में जागेंगे तो कब पानी भर के फिर यहाँ कब से है ये मामला? 4 महीना, 4 साल से हो गया। 4 साल हो गया, 3-4 महीना बोल रहे हैं? मैं 2 साल से आई हूँ, मतलब। अच्छा, मैं 2 साल, 3-4 साल से ये मसला ऐसा ही है, कोई सॉल्व नहीं हुआ? यहाँ पे कोई नहीं उठा रहा है, लोग ही उठा रहे पास गए। अभी आज ये अभी इलेक्शन का दौर करीब है, नगर सेवक के पास जाके कोई फायदा है नहीं। अभी जो था उसी के पास जाना पड़ेगा। कौन, किसके पास गए? देखो, जावेद, हाँ, हलीम, हाँ, साजिद नगर सेवक, हाँ, और अपने नासिर खान, 4 लोग हैं। ये 4 लोग थे। चारों में से किसी के पास गए? तो ये जो पट्टा पड़ता है, ये जावेद का पड़ता है। अच्छा, जावेद पेंटर का। हाँ, वो उसका पड़ता है, तो वो आता भी नहीं, जागता भी नहीं, बस अपना बैनर छाप देंगे। हाँ, अपना फोटो छाप देंगे और बैनर लगा देंगे। क्या बोलते हैं आप अपनी कंप्लेंट लेकर जब उनके पास जाते हो कि भाई ये मसला, तो क्या बोलते हैं? आ रहा हूँ भाई, करता हूँ। म्युनिसिपालिटी वाला तक देखो, कोई कचरा उठाने तक नहीं आता है। वो तो दिख रहा है कि कचरा तो वाकई में नहीं उठा। ज्यादा दिन नहीं हो रखे, लेकिन मैं यहाँ देख लिया, यहाँ बहुत तकलीफ है। हाँ। और भाई यहाँ से लेके इतने पीछे तक में ही तकलीफ है। एक नल नीचे है, वो भी 24 घंटे का है। हाँ। वहाँ से नीचे वाले भरते, एक नल है, ये भी 24 घंटे का, यहाँ से ऊपर वाले भरते। लेकिन किसी के घर में पानी नहीं, वैसे नल नहीं लगा हुआ, वैसे साधन नहीं है। कभी कभी तो आपसी में झगड़े भी हो जाते हैं। हमारे बोलने मतलब ये चीज है कि यहाँ का जो भी नगर सेवक था वो यहाँ का देखभाल नहीं किया इतने दिन में। पिछला जो था, हाँ, जिससे पहले जो भी नगर सेवक था, वहाँ 7 साल की आबादी बसने वाली हो गई है। लेकिन 7 साल में कोई काम करने पहाड़ी पाया नहीं है। और जो यहाँ से वार्ड से खड़ा होना चाहता है, उसकी गिनती है कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए, असली हमको एक गटर का और हमारे नल का सुविधा चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। अभी आने वाला इलेक्शन है, अभी लोग तो आएंगे, हाथ जोड़ कर आएंगे कि भाई हमको वोट देना। तो फिर क्या करोगे आप लोग? फिर हमारे वार्ड से लड़ा नासिर खान। अच्छा, हमारे वार्ड से हमसे वो उनसे हुई गिनती है कि वो हमारे गली गली में घूम के आगे सर्वे करे कि हमारे घर में गली में पानी या गटर कैसा है। नासिर खान अभी यहाँ पर एक बार भी विजिट किया उन्होंने? इलेक्शन आने वाला है, एक बार भी विजिट किया कि भाई हम चलते हैं, क्या तकलीफ है? नहीं, क्या बोल रहे हैं? को भी वोट दिए, राइस शेख भी तो नहीं आया यहाँ देखने क्या है क्या नहीं। वहाँ तक आता है निजामिया तक, वहाँ से चला जाता है, यहाँ पर नहीं आते? नहीं आता है यहाँ कभी आया ही नहीं। ये मोहल्ला लावारी से क्या वोट नहीं देते हम?
वोट देते नहीं हैं वोट तो देते हैं, बिल्कुल देते हैं। नहीं आते यहाँ पे आना चाहिए, इंसान नहीं रहते। सवाल है ये एमएलए से भी सवाल है। हाँ, यहाँ हमारा भी वोट है, हम वोट देते हैं। वहाँ तुम देखते होंगे कि हम वोट देते हैं, क्या हमको अच्छी जगह रहने की वो नहीं है, हक नहीं है, बिल्कुल आगे आ जाना चाहिए ना। हम चल सकते हैं, तुम क्यों नहीं चल सकते आगे? अच्छा नेता एमएलए का इलेक्शन होके साल 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में कभी वो उनके कोई काम करने वाले लोग यहाँ पर आए? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। ठीक है, रहमतपुर में काम हो रहा है, मसान घाट के पास काम हो रहा है, ये नूरी नगर एरिया एकदम अनाथ है। बालिया मामा जीता मंतरी है, उसको क्या हम वोट नहीं दिए? हमारे नूरी नगर अभी 2 साल से यानी मैं यहाँ आया हूँ रहने, नीचे पहले गौसिया मस्जिद के पास रहता था, समझो मेरा वोट वहाँ का है। हाँ। क्या बोलते हैं लोग, तुम्हारा यहाँ वोट नहीं है, तो वहाँ का वोट है, तो एमएलए को वोट पड़ा, बराबर सांसद का वो मंत्री को भी वोट दिए, एमपी को भी वोट किए। हाँ, बराबर दोनों वोट दिए है ना। अब यहाँ रह रहे हम लोग, तुम उधर पे रहमतपुर में काम कर रहे हो, मसान घाट के पास गैबी नगर, ये सब नूरी नगर का कहीं नाम ही नहीं ले रहे हो। बराबर। क्या नूरी नगर में हम लोग वोट नहीं डाले? सब वोटर ही है ना। काम हो रहा है, सब जगह हो रहा है, मगर नूरी नगर को कोई ध्यान दे रहा नहीं है। नूरी नगर में बहुत सा काम है जो अभी बचा पड़ा है। अरे काम तो यहाँ पर सिर्फ बात और पानी और गटर की नहीं है, यहाँ पर तो रोड भी खराब है, लोगों को सुविधा यहाँ पर है नहीं। लाइट वगैरह अगर आप देखेंगे तो आसपास में कहीं पर लाइट भी नहीं है, कुछ भी यहाँ पर फैसिलिटीज जो बेसिक नीड्स होती है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। 18 साल से बाथरूम हमारा वैसे पड़ा है, सब जगह का बाथरूम। 18 साल बोले तो 3 टर्म होता है भाई, तो 3 टर्म में कोई आया नहीं? कोई नहीं आया। हमारा बाथरूम हम यहाँ से इतने बड़े हम लोग यहाँ हो गए हैं, सब जगह का बाथरूम रिपेयर हो चुका है, बन गया है, नया हो चुका है। हमारा बाथरूम गिरने वाला है। क्यों नहीं हुआ, क्या वजह आप लोगों ने बोला उसके बारे में? उसके लिए हमारी जो मौसी यहाँ रहती है, देखभाल करती है, वो कितने बार वो जाके म्युनिसिपैलिटी में अपील करी है हर चीज के बारे में। जिसको वहाँ नगर सेवक था सुरेश पाटिल, वो जाके उसके पास भी अर्जी दिया गया है, लेकिन वो क्या बोला, हमारे यहाँ से कोई वार्ड नहीं है, मैं यहाँ जीता नहीं हूँ, यहाँ से रामा पाटिल जीता है। रामा पाटिल जाकर आप बात करिए, तो वहाँ तक भी बात गई कि नहीं गई ये नहीं मालूम है, लेकिन सब जगह का भिवंडी का बाथरूम रिपेयर हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ नहीं हो रही, मतलब यहाँ पर पॉलिटिक्स की जा रही है। और वो पॉलिटिक्स कैसे की जा रही है ना, अभी कैसा होगा वो जानबूझ के शायद नहीं कर रहे कि अभी थोड़ा सा और वक्त जाने दो, फिर इलेक्शन करीब आएगा तो हम इनका थोड़ा बहुत काम करके वोट ले लेंगे। यही आते हैं गाड़ी से यहाँ तक आते हैं, पर बस यहाँ तक नहीं आते, वहाँ तक है क्या उनका वार्ड? यहाँ नहीं है, ये भी तो है ना, उन्हीं के हिस्से में आता है पूरा। उनका हक है यहाँ पे आने का, वोट देते हैं ना उनको, बराबर आके यहाँ घूम के जाना चाहिए ना उनको भी। दिखाइए ये जरा एक कंडीशन दिखाओ इसकी, ये पूरी कंडीशन दिखाओ और थोड़ा और आगे आइए ना, आगे आइए इस तरफ आओ, इस तरफ आओ। ये जो नाली आप देख लो, पतली सी नाली है। मैं ये समझता हूँ कि पूरे भिवंडी शहर में करोड़ों रुपए की निधि पास हो रही है, करोड़ों रुपए के काम हो रहे, 30 लाख का यहाँ, 40 लाख का वहाँ, 50 लाख का वहाँ, 100 लाख का वहाँ, इस तरीके से ना जाने कितने करोड़ों की निधि पास हो रही है। मगर ये इन जैसे एरिया में अगर मैं सर्वे कर रहा हूँ, आपको लाइव दिखा रहा हूँ ये चीज़ें कि इन जैसे एरिया में आज भी तकलीफ है और यहाँ पर अभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। देखो दिखाओ, ये कंडीशन है। अब सोचो आप कि यहाँ के बच्चे कैसे गुजरेंगे, बुजुर्ग कैसे जाएंगे, कोई यहाँ से गिर गया, किसी का कुछ हो गया, कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन? अब ये गटर है, ये गटर तो भाई नाली बन गई है ना पूरी, तो ये बनाने का काम किसका था? ये नगर पालिका का ही है कि भाई वो लोग आए, सर्वे करें, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, प्लान करके गटर उनको प्रॉपर बना कर दे, लेकिन नहीं दे रहे। एक मिनट, ये पानी है जो उधर रोड पे एकदम जा रहा है, जो पूरी आम पब्लिक जाती है। अच्छा, हाँ, पूरा वो रोड पे ये पानी पूरा गंदा वहाँ बह रहा है, रोड पे भी, वहाँ भी देखो लो एक चक्कर, वहाँ पे भी तो आना चाहिए। पूरा ये पानी वहाँ जा रहा है गंदगी का, हम लोग यहाँ से बवा रहे। हम अभी वोट करने के लिए, अभी वोट मांगने के लिए लोग आएंगे, तो फिर आप लोग क्या करते हो? आप लोग बोलो उनको, नहीं वोट दो, लेकिन उनको बोलो कि पहले काम करो। बालिया मामा को वोट दिया थे, आए क्यों नहीं एक चक्कर? बालिया मामा गटर नहीं बनाएंगे, बालिया मामा का काम गटर बनाना नहीं है। आओ आप भी आ जाओ भाई, आ जाओ, दिखाओ ये छोटा एरिया देखो, ये एडवेंचर ट्रिप है हमारे लिए एक तरीके की, कि ऐसे देखे ये जंगलों में रहने वाले इसी को आपस में लड़ा के चिंगारी निकाल के आग जलाएंगे। ये देख लो, ये ऐसी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं। ये कैसे लोगों ने अपना घर बनाया हुआ है, कैसे लोग रह रहे, किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी आबादी है यहाँ पर। क्या तकलीफ है खाला, जरा बताइए। संडास के पानी बस बहाते में जाते रहे। संडास का पानी यहाँ बहता है पूरा? बहता है, पानी बहता है, पानी नहीं जाता। कैसे रहते हो फिर आप लोग? क्या करी भाई, यही तरह मजबूरी में रहते हैं भाई, मजबूरी में रहना पड़ता है। पानी नहीं आता है बराबर से? नहीं आता है, देखो पानी कहाँ से लाते हो फिर आप लोग? पाइप लगा के दूसरी जगह से। ठीक है, वोट वगैरह करते हैं आप लोग? वो वोट बराबर देते हैं भाई, घर पट्टी नल पट्टी जिसका भी है सब भरते हैं? भरते सब। आइए थोड़ा इधर भी दिखाइए, इस तरफ भी। भाई ये कौन से एरिया में आए भाई? क्या हम लोग भिवंडी में ही है?
भिवंडी महानगर पालिका में हम लोग। ये देखो ये क्या कंडीशन है भाई इसकी। भाई कोई प्रॉपर प्लान नजर ही नहीं आ रहा, कोई प्लान नजर नहीं आ रहा है। ये आप लोग ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही क्या करेंगे, मजबूरी है, मजबूरी में रहना पड़ता है। कहाँ जाएंगे, पानी की तकलीफ प्लस दूसरी गटर की तकलीफ, बाथरूम नहीं है, बाथरूम के लिए लोग हमारी माँ बहनें कहाँ जाएंगे, क्या रोड के ऊपर बाथरूम जाएंगे? बराबर। क्यों हमारे माँ बहन रोड पे रहते हैं, घर नहीं है, घर पट्टी भरते हैं। ये शर्म आनी चाहिए सारे नेताओं को, अगर ये वीडियो देख रहे हो और नगर पालिका को शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि भाई क्या कर रहे हो आप लोग यार। हम लोग 2025 में जी रहे हैं, क्या कर रहे हो? ना सही से गटर है, ना सही से यहाँ पर कोई लाइट है, ना पानी मिल रहा है, लोग इसी में परेशान है। क्या कर रहे हो आप लोग? ये दिखाते हुए चलो, ये कौन सी जगह पर भाई ये तोड़े? अच्छा ये छोड़ दिए। आप ही देखिए, आप आ रहे चल रहे हैं ना, कैसे चल रहे हैं हम ही लोग जानते हैं, आप लोग कैसे चलते हो? आपका तो रोज का है। यहाँ की गटर पास हुए लिए। अच्छा ये पास हुई गटर है? ये पास हुए लिए गटर है, कोई बनाने नहीं आया सर, कोई बनाने नहीं आ रहा। क्या बात कर रहे हैं? ये कब पास हुई थी? सर ये हमारा जब तक बचपना नहीं है तो ये पास गटर हुई है। हम इतने बड़े हो गए, 27 साल हमारी उम्र हो गई है। गटर का पैसा भी लोग खा जाते हैं क्या भाई? ये तो सवाल है, गटर का पैसा भी लोग खा जाते हैं, कमाल है। लोग खा जाते हैं, वोट लेने के लिए पहले आ जाएंगे, आओ हमको वोट दो, हाथ जोड़ के विनती करेंगे, हमको जिताओ, आगे चल के हम तुम्हारा काम इस करेंगे। बार जब वो हाथ जोड़ेंगे ना तो वही हाथ पकड़ के लाके डाल देना गटर में कि पहले इसको साफ करो, इसको बनाओ, उसके बाद वोट की बात करना। इतना मच्छर यहाँ पे, अरे मच्छर, गंदगी, कीड़े मकोड़े, जरासीम सब जाएगी यहाँ से। ये चीज का आप नॉलेज लगाइए कि आप वहाँ से यहाँ तक आए, बहुत हालत खराब है। आया होगा बिल्कुल। कि क्या तकलीफ है यहाँ पर, बिल्कुल है ना। प्लस दूसरी बात, आप इधर आइए। कैसे रहते हैं भाई आप लोग यहाँ पर? रह रहे किसी तरह मजबूरी में, और क्या। मजबूरी में रह रहे, तो ये इससे तकलीफ नहीं होती है? खुला है, बच्चे गिर जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। होती है ना तकलीफ, लेकिन कोई करता ही नहीं तो क्या करे। तो पूरा पानी रोड के ऊपर जाता है, वो पीछे आगे बाथरूम है। हाँ आने जाने वाले को, नमाजी को, सबको, हमारे हिंदू मुसलमान जब पाइए जा रहते हैं, बराबर। कोई एक नहीं है, सभी रहते हैं। लेकिन इतनी दिक्कत होती है जब पानी जब जाता है तो ये रोड के ऊपर से जाता ये है। गटर क्या बनी हुई है? तो पूरी पैक है पहले से, ये हाँ, पूरा का पूरा जाम दिख रहा है यहाँ पर अभी तो से। वही मैंने- पानी नहीं बह रहा है, गटर नहीं भरी हुई है, तो ये हाल है। बारिश में क्या कंडीशन होती होगी? रईस शेख को भी पहले यहाँ के लोग 1-2 बार गए हैं बोलते हो, हाँ। है ना, एप्लीकेशन देने गए, ऑफिस पे गए, मगर उसके बाद भी क्या उनको मालूम नहीं पड़ा क्या है, यहाँ तक आए क्यों नहीं। हाँ 600 650 यहाँ घर है, उसमें 4-8 बाथरूम है, 4 लेडीज की है, 4 जेंट्स की है। हाँ? अच्छा वो चालू है, बाथरूम चालू है, काम करता है। उधर है, वो भी उस कोने तरफ है। में, कोई रिपोर्ट हाँ, नहीं वो आया भी आज तक। लाइन से बाकी वो हर एकदम जगह लास्ट रोड में के ऊपर। कोने में। हाँ और यहाँ से समझ जाओ निजामिया की तरफ से पूरा एक स्टाफ से लोग यहाँ आ रहे हैं हकने के लिए। तो फिर आप पिछले नगर सेवकों ने तो कुछ काम किया नहीं, अरे कोई नगर पालिका ने कुछ काम किया नहीं, एमएलए भी यहाँ पर आए नहीं, तो फिर अभी नहीं, आने वाला एक इलेक्शन काम किए है, हैं। आप लोग किसको फिर चाहते हो कि यहाँ पर कौन जीते? फिर एक काम किए है हम लोग चाहते कि हैं घर कि क्या है पट्टी कि में, हमारे एरिया घर को लेकर पट्टी के में रहना चाहिए। कचरे का पैसा कि जोड़ने के लिए हमारी बात सबके सुनिए। घरों घर पे वो ये देखो ऐसा ये मार के ऐसा हाँ, गए वो सबके दरवाजे कचरे वाला जो बारकोड लगा हाँ, कर- यानी वो कचरे का पैसा भी तो वो घर पट्टी में जोड़ के ही लेंगे, उसके लिए लगा के गए कि अपना फायदा करने के लिए। वो बारकोड उनका लगाया फायदा क्यों है वो आज तक समझ ही नहीं आया। नहीं वो लगाया क्यों वो है? यानी तुम्हारे कैसे अभी बोला था कि तुम कहीं से भी पानी पियो, नल पट्टी भरना पड़ेगा डायरेक्ट, वो यहाँ पे हाँ। वही बात बोलता है। तुम अगर मैं वो जाऊंगा बोलूंगा मेरे घर में नल नहीं है तो बोले तू पानी तो पी रहा है ना, तो वो हमारा ही है, तो वो घर पट्टी में जोड़ के ले रहा है पैसा। हाँ, तो कचरा भी वैसे ये फेंक रहे हो ना, वो कचरे का हमारा पैसा ही है। जोड़ के ले रहा है। वो बोले हमारी गाड़ी आती है ना उठाने के लिए, तो वो कचरे का भी पैसा घर पट्टी में जोड़ के ले रहा है। बराबर। अब ये बताइए कि आप जो देखिए वहाँ से वहाँ तक कितना कचरा भरा हुआ है, अभी तक कचरा उठाने वाले तक नहीं आए। बराबर। अभी बोला जाएगा म्यूनसिपालिटी में हाँ। कि देखो सब पूरा भरा हुआ है, ये कचरा उठाओ, तो बोलेंगे काय के लिए? नगर सेवक से बात करो आप। जाओ बोले नगर सेवक के पास। अरे नगर सेवक कोई है नहीं, नगर सेवक इतने टाइट होते तो उनको बोलने की जरूरत ही क्या पड़ती? रईस शेख के बाद में 3 मरतबा किया गया, ये झोपड़पट्टी के लोग गए, औरतें लोग गए पूरा जमा होके रईस शेख के ऑफिस में। एमएलए का काम क्या है कि किसी को भेजना कि जाके देखो वहाँ का सर्वे करो क्या तकलीफ है, वो तकलीफ को दूर करने के लिए एमएलए किस लिए बनाया जाता है? पब्लिक की सेवा के लिए है, और क्या। तो ये बड़े कोई सेवा हो रही है? बड़े डेवलपमेंट के लिए, प्लान के लिए, बहुत सारी चीजें हैं उसके लिए। तो ये कोई तकलीफ दूर हो बहुत रही सारी है? चीजें हैं, बहुत सारी। कोई तकलीफ नहीं यहाँ पे दूर हुई। यहाँ पर एक मामूली सी चीज तो दूर नहीं हो रही है, बड़ी चीजें कहाँ से दूर होगी? अब यहाँ पे कम से कम टोटल 20 से 25 औरतें गए थे रईस शेख के ऑफिस में। अच्छा। ये पानी के प्रॉब्लम है और ये गटर के लिए, हाँ। लेकिन कोई मसला नहीं हल हुआ। चलिए ठीक है, अभी इलेक्शन आ रहा है, अभी आप लोग क्या क्या हम लोग ये चाहते हैं बताइए। इलेक्शन से पहले ये पानी का प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। ओके। जो पीने का पानी और गटर ये जो मैं देख रहा हूँ इस और खुली ये हुई है गटर जो ना? है, ये 2 चीज का सोल्व हो जाए, उसके बाद में फिर देखा जाएगा। ठीक है। फिलहाल तकलीफ हमको पानी और गटर दो गटर की चीज 2 चीज की है। ये इलेक्शन के पहले अगर हो जाएगा हाँ। तो जो भी अगर ये काम करेगा हाँ। उसके लिए पूरी झोपड़पट्टी हम पीछे खड़े हैं। बराबर। वोट उनको जाएगा। हाँ, उन्हीं को वोट देंगे।
और ये 12 साल से? हाँ, ये 12 साल से वो गटर भी खुली है, 12 साल से है। हाँ। 12 साल पहले सुरेश पाटिल बना के दिए, तो उसके बाद से वो गटर वैसी है। 2 दफा रामा पाटिल जीत के आए, लेकिन काम गटर का कुछ भी नहीं हुआ एरिया में। तो ये जीत कर आए क्यों थे, वही तो सवाल है। एरिया के लोग जिताए, लेकिन वो काम करके नहीं दिए। फिर ये उधर भी पूरे गटरें खुली है, गटर साफ भी नहीं होती है। मतलब ये जो कंडीशन यहाँ पर है सारे एरिया में यही कंडीशन है। ये पूरे नूरी नगर में है। हाँ। और गटर भी साफ करने वाले नहीं आता। अगर गटर साफ करने वाले को हम लोग बोलेंगे तो बोलेंगे जाओ रामा पाटिल को बोलो या और किसी को बोलो तो हम आएंगे, नहीं तो नहीं। बराबर। हाँ, हम डायरेक्ट बोलते तो आते नहीं गटर साफ करने। देख रहे आप, देखे कितना वो तो कचरा मैं है, देख ही रहा हूँ, बहुत कचरा है, बहुत गंदगी है। एक ये दिखाओ कंडीशन, ये कंडीशन दिखा दो पहले यहाँ से वहाँ तक। ये कंडीशन है पूरी। हट बेटा, इधर देखो, ये पूरा नूरी नगर जो है ना, पूरे नूरी नगर का कहीं चेंबर टूटा हुआ है, कहीं गटर जाम है, कहीं भी साफ नहीं होता है। और हमारे नगर सेवक कुछ भी नहीं करते, क्या बोला जाए। बराबर। इसके पहले हमने इतनी बड़ी गटर है उधर नगर की। सेवक को आइए, हम वोट आइए। दिए, और यहाँ हमको रहते 25 से 30 साल हो गया। एरिया की यही कंडीशन है पिछले 25-30 सालों से। तो शर्म आनी चाहिए सारे नगर सेवकों को। शर्म की बात है भाई, शर्म के लिए, तुम्हारे लिए ना शर्म की बात है। ये नगर सेवक जो है ना, ये खाली अपना फायदा देखते हैं। बराबर। ये जनता जो वोट देती जनता का है, फायदा कौन देख रहा है आज? जो वोट देती है ना, हाँ। उसका फायदा नहीं देखते। हाँ। सिर्फ वो नगर सेवक, काउंसलर, एमएलए, ये जितने भी है सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। बराबर। जनता जो है, जो वोट दे के आप लोगों को जिताती है, हाँ। वो नहीं देखते हैं। बोले अपना भरा सबका भरा, बराबर। उनका फायदा हो गया तो बात खत्म हो जाती है बात ना। करा। ठीक और है। प्लस यहाँ देखो, ये अभी आगे इधर देखो, भी दिखाओ भाई। ये पूरा एरिया अगर हम दिखाने जाएंगे ना, ये देख लो। तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक दिन की वीडियो भी कम पड़ेगी, इतना खराब एरिया है। कम से कम 7 से 8 घंटे की अगर बनाने जाएंगे आप वीडियो, हाँ। तो 7 से 8 घंटे की वीडियो बनेगी इस एरिया को लेकर। इस बराबर। एरिया को लेकर। यहाँ पर इतनी तकलीफ है। ये पूरे नूरी नगर का सिस्टम यही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब पूरा एरिया तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, कुछ एरिया जो मैंने आपको दिखाया है, यही कंडीशन पूरे नूरी नगर की है। तो आने वाला इलेक्शन है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी यहाँ पर आकर विजिट करो और जो भी इनकी तकलीफ है उनके साथ बैठकर समझो और उसको सॉल्व करो।